स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण से संबंधित वीडियो लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अघोष की। अघोष वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियाँ जो होती है वह कंपित नहीं होती हैं। अर्थात अघोष, एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नहीं और घोष का अर्थ होता है कंपन। अर्थात जिन वर्णों को बोलने में हमारी स्वर तंत्रियाँ कंपित नहीं होती है उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। इन्हीं वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन के जो वर्ग विभाजित किए गए हैं उनमें से जानेंगे। स्पर्श व्यंजन से संबंधित वीडियो मैंने अपनी पिछली वीडियो में डाली है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने स्पर्श व्यंजन के उच्चारण से संबंधित पूरी डिटेल डाली है। यहाँ पर हम देखेंगे क वर्ग में क और ख, ये दोनों ही वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं। च वर्ग में भी च और छ, ट वर्ग में ट, ठ, त वर्ग में त, थ, प वर्ग में प और फ, ये सभी हमारे अघोष वर्ण के अंदर आते हैं। इन्हें हम अघोष व्यंजन भी कह सकते हैं। इन वर्णों को बोलने में हमारी स्वर तंत्रियाँ कंपित नहीं होती है। अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वह अघोष व्यंजन कहलाता है। इनके अलावा हमारे जो श, श और स होते हैं वह भी अघोष वर्ण ही कहलाते हैं। इनकी संख्या कुल मिलाकर 13 होती है। आगे चलते हैं सघोष। सघोष वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियाँ कंपित होती है। सघोष मतलब घोष सहित, घोष का अर्थ होता है कंपन और स का अर्थ है यहाँ पर सहित। तो वे वर्ण जिनको बोलते समय हम कुछ ना कुछ कंपन महसूस करते हैं उन्हें हम सघोष व्यंजन कहते हैं। हमारे जो सभी स्वर होते हैं वह सघोष व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं। और क वर्ग में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वह हमारा सघोष व्यंजन कहलाता है। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वह सघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो अंतःसत् व्यंजन होते हैं य, र, ल, व और एक ऊष्म व्यंजन ह, यह भी हमारा सघोष व्यंजन ही कहलाता है। इन सभी वर्णों को बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियाँ जो होती है वह कंपित होती है। आगे हम बात करेंगे अल्प प्राण की। अल्प प्राण वह व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय वायु का प्रवाह जो होता है बहुत कम निकलता है। अर्थात अगर हम इनको बोल के देखते हैं तो हमारे मुख से जो वायु है वह बहुत ही कम महसूस होती है हमारे हाथ में। जैसे कि हमने कहा क वर्ग में क और ग, इनको बोलते समय हमारे मुख से वायु बहुत कम निकली है। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ग के पहला और तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वह अल्प प्राण व्यंजन ही कहलाता है। महाप्राण व्यंजन को बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और इन्हें बोलते समय हमारे मुख से वायु भी अधिक निकलती है। जैसे कि क वर्ग के जो व्यंजन है वह है ख और घ। आप अपनी हथेली अपने मुख के सामने रखेंगे और इनको अगर आप बोलकर देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके हथेली पर गर्म वायु का प्रवाह निकल रहा है। ख, घ, छ, झ, ट, ठ, ये सभी जो वर्ण होते हैं वह महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। इन पांचों वर्ग के दूसरा और चौथा जो वर्ण है यही हमारे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। इनके अलावा ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। श, श, स और ह, इन्हें बोलने पर भी वायु अधिक हमारे मुख से निकलती है। कभी कभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है कि महाप्राण व्यंजन को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप कह सकते हैं महाप्राण व्यंजन को ऊष्म व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम लोगों ने अघोष, सघोष,
अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में पढ़ा है। मैं एक बारी इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ। अघोष वे वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियाँ कंपित नहीं होती हैं। सघोष वे वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय हमारी जो ध्वनि स्वर तंत्रियाँ जो होती है वह कंपित होती है। अल्प प्राण वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलते समय वायु का प्रवाह बहुत ही कम निकलता है, और महाप्राण वे व्यंजन होते हैं जिन्हें बोलते समय हमारे मुख से वायु का प्रवाह अधिक निकलता है। तो आशा करती हूँ आपको ये अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष जो है अच्छी तरीके से समझ आ चुके होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने का। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।